हम गले चला जा लौंडियन तू तो पहले गई हो हम पेलुई हो गए जाना तो बच्चा कि बिना तुम्हारे रहे कौनो काम हमार होत नहीं। पक्का तुम हमका पेलुई हो हमका जानी दे नहीं बच्चा ज्यादा ना पे ले जाइ हो। हाँ थोड़े पे ले जाओ का अब हम जानते हैं थोड़े पे ले जाए जौन ज्यादा बच्चे तुमका पेलुआ हम चिंता न करो। अरे यार लौंडियन के बात है हुआ शोर शराबा हो जाए तो मारपीट हो जाए तो मारपीट हो जाए तो वही के बेरे तुम तो है हो यानी सब तेज हमारी नहन तुमका ले चली दिया दिखावे का। तुम जाना था कि रायपुर में कोई बोल नहीं सकते यही बात सही इतना दबदबा बाबू साहब के चल रहा। लंबरदार किया बता दिए कोई है का लंबरदार किया बता दिए कोई है का बता दे कि लंबरदार पठाई है बैलान का। अरे लंबरदार अबे का कहें बाबू साहब कहें कि अगर हुआ कौनो मामला होत है कोई बात बिगड़त है तो मामला हुए रफा दफा कह दी हो। पैसा वैसा ले चले पैसा का चिंता न करो बच्चा काम होए के बाद देखो बाबू साहब से कितना इनाम दिवाई थे तुम लठैतन का इकट्ठा करो चलो ये सीन है अगला सीन देखिए इस ब्रेक के बाद कैसे कि सबसे अच्छा मेरा ट्रैक्टर सबसे अच्छा मेरा ट्रैक्टर अमृतलाल जैसा ट्रैक्टर सबसे अच्छा मेरा ट्रैक्टर अमृतलाल जैसा ट्रैक्टर ले चल गए पारी बाजार गोरिया याद बैठ गया ले चल गए पारी बाजार गोरिया हम तेरे चक्कर बैठा हम ना बैठब हम तेरे चक्कर बैठो चक्कर है तुम बेकार गोरिया याद बैठ जा सिपाही फूल सिंह सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपने देश के एक बहादुर सिपाही यानी कि फौजी वीर सिंह की सर्विस पूरी हो चुकी है। क्यों नहीं सर? और आज उनकी रिटायरी का दिन है। क्यों नहीं? लेकिन न जाने क्या बात है अभी तक फौजी वीर सिंह हेडक्वार्टर नहीं आए और सिपाही फूल सिंह सर आओ हम दोनों फौजी वीर सिंह का आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं सर? फौजी वीर सिंह आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अपनी वफादारी और ईमानदारी के साथ तुमने अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाया है। लेकिन ये तो सरकार का नियम है कि आज तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारी सर्विस पूरी हो चुकी है, इसलिए आज तुम्हें फौज से देश सेवा से रिटायर किया जा रहा है। फौजी वीर सिंह क्या आज देश सेवा से रिटायर होने के बाद क्या अपने देश के बारे में
समाज के बारे में कुछ कहना चाहते हो फौजी वीर सिंह? सर, आज तक ये फौजी वीर सिंह इस फौज की नेक फौजी इंसान था। इस मातृभूमि की सेवा बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि सरकार आज मुझे फौज से रिटायर कर रही है। सर, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज के बाद ये फौजी वीर सिंह इस देश की सेवा नहीं कर पाएगा। फौजी वीर सिंह, ये तुमने कैसे सोच लिया कि आज के बाद तुम देश की सेवा नहीं कर पाओगे? फौजी वीर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं रहते, बल्कि उसी तरह के देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी अपने गांव और समाज में भी रहते हैं। इसलिए फौजी वीर सिंह, आज तुम ड्यूटी से जरूर रिटायर हो रहे हो, लेकिन तुम अपने गांव और समाज में भी रहकर देश की सेवा कर सकते हो। फौजी वीर सिंह, कर सकते हो। ठीक कहते हो सर, आप कह रहे हैं जो सत्य कह रहे हैं। मैं अपने गांव जाकर अपने गांव समाज की सेवा करूंगा। जो हमारे गांव बस्ती में भेड़िए छुपे हुए हैं, भाई भाई को अलग कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में विवाद करवा रहे हैं, दुश्मनी करके एक दूसरे को काट मार करवा रहे हैं, सारे भेड़ियों को, सारे दरिंदों को सही करने का ठेका ये फौजी वीर सिंह लेता है। फौजी वीर सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से तुम बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करते थे, उसी तरह आज के बाद तुम गांव और समाज में भी रहकर देश की सेवा करोगे और साथ साथ गांव और समाज की सेवा करोगे। इसलिए फौजी वीर सिंह, लीजिए, इन कागजात पे आप दस्तखत कर दीजिए। और हाँ फौजी वीर सिंह, आज तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए सरकार ने तुम्हें एक लाइसेंसी बंदूक और एक कारतूस का माला तुम्हें पुरस्कार दे रही है। सिपाही फूल सिंह, जाओ फौजी वीर सिंह का पुरस्कार मेरे पास लेकर आओ। के पास जो भी हथियार है वो अपने हथियार हेडक्वार्टर में जमा कर दो, और बाकी जो तुम्हारा पुरस्कार है मैं अपने हाथों से तुम्हें दूंगा। ये तुम्हारे कागजात हैं, इन्हें ले लो और आप अब अपने मकान जा सकते हैं। फौजी वीर सिंह, सर, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा कि अपने जवानों के साथ, अपने भाइयों के साथ बॉर्डर पर ड्यूटी देता था। कोई भी मुल्क का दुश्मन
सभा उठाता था तो हम सभी फौजी अपना सीना खोलकर हाथ में हथियार लेकर उसका सामना करते थे। लेकिन आज अपनी बटालियन को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर मैं अपनी मकान जा रहा हूं। हमारी तरफ से सब लोगों को नमस्कार कहना सर। फौजी वीर सिंह, जितना दुख, जितना दर्द तुम्हें है, शायद कहीं ज्यादा उससे बड़ा दुख हमें भी हो रहा है कि आज तक तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बावजूद भी देश की सेवा की है। लेकिन फौजी वीर सिंह, इसी तरह हमेशा तुम देश की सेवा करते रहना और समाज की सेवा करते रहना, मैं यही उम्मीद तुमसे करता रहता हूँ। अरे दादा, दादा बैठा कहाँ जा रहे हो? नौकरी बखारी न करो। अरे दादा, तुम्हारा रिटायर हो गया यार, तुम यहाँ बैठे। प्रणाम करता हूँ। आज मेरी खुशी में, मेरे बेटे की खुशी में, जन्मदिन के ऊपर मेरे बेटे की जन्म अरे जो बोल रहे हैं हम बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मेरे बेटे की खुशी में मैं हरियाणा से आया हूँ, तो 500 नहीं ये नहीं इसके जानकर हम हैं। हाँ हम जानते हैं। मेरे बेटे की खुशी में, इस बार में मेरे बेटा की खुशी में आपको आमंत्रित करता हूँ और मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि हम जो आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये हरियाणा से आए हुए दादा हैं। कह रहे हैं हम हरियाणा से आए हुए हैं, हमारे बेटे की खुशी में हम बहुत खुश हैं, इसीलिए ये आप लोगों के पूरी पार्टी के लिए, सभी कलाकारों के लिए 500 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। बाबा का स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद। ये सीन देखा, रिटायर फौजी यानी फौज से रिटायर होकर अपने घर जा रहे हैं और इनके साथ इनका एक बॉडीगार्ड है। और कैसे जा रहे हैं, कैसे भैया हम चल रहे हैं, तो हम तो भूल गए, अभी तो चंदा के पास जाएंगे। चंदा गुलवाने कैसे, मेरे झोपड़ी के भाग सारे ले जाएंगे, चंदा आएगी, चंदा आएगी, आएगी चंदा आएगी। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम चंदा है।
चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं, रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। चलती अपने कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद स्नान करके घर भी जाना है। रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। बच्चा माल पानी ए मूत मार बे मुए के मूत मार यार तुम बैला है क्या? मार दे यार खूब करा। चिंता ना करो, चलियो दवाई हो जाए तुम्हारा। माल पानी इतनी जोर से मार दियो खूने से गोड़ बहाए लग यार। कहाँ है गोड़ का? अरे गोड़े से खून बहाए लाग। कहाँ लाग है? यही
क्या चटवावे लाएगा? बच्चा हाँ, बिटिया ये है। ये है, हाँ ये है, कहाँ है? ये है। अरे हमारा या एक देखो कपड़ा धोए में जुटी है। यही है क्या? यही है। कहाँ ने पाए रहे तुम? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय के प्रचार करे आए हैं। घूसती है। बिटिया चंदा। चाचा जी आप यहाँ पे? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बिटिया नमस्ते। चाचा जी तुम पहले नमस्ते कैले और चाहे सब पिछड़िन जाए। वहाँ से तो कहो हम चलबे न करबे। तेरा बताऊँ तो हम पैकरमा लगा के बात। हाँ यहाँ दर्शन करे आए हो गंगा माई के। चाचा जी सबको तो ठीक है, लेकिन मैं आपको देखकर बड़ी सोच में पड़ गई हूँ। का भा बिटिया? क्योंकि आप ये नदी के किनारे। बिटिया चंदा, अरे हम यही रास्ता से जात रहे तो तुम्हें गाना के आवाज सुना। हम कहा वो चंदई बिटिया हुई हैं, चली मिल ले चल के। हाँ बिटिया पहले जो तुमका देखा तो एकदम छोट के रहो, अब तो एकदम बाढ़ के गोर भभुक्का हो गए। क्या बात करी चाचा जी? हाँ बिटिया बिटिया हम तुमसे कुछ कहा चाहे थे बिटिया। चाचा जी क्या कहना चाहती हूँ? चंदा और पहले ए चंदा जी चाचा जी बोलो। और पहले छोटी थी चंदा अब जवान हो गई। पहले पहले छोटी थी चंदा अब जवान हो गई। और पहले गुल थी चुतंदा गुलिस्तान हो गई। याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने जाती थी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। और तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई। तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई। और पहले छोटी थी चंदा अब जवान हो गई। चाचा जी मैं आपकी कुछ बात समझ नहीं पाई हूँ। छोटी और बड़ी, तीर और जवान कमान, क्या कह रही हूँ मेरी कुछ समझ नहीं। हेलो, ये आ गए भैया मनोज भाई मुर्गी फार्म वाले। 50 किलो से 20 रुपये नहीं। चाचा जी अब किया और चाचा जी मैं आपकी समझ न पाई बात। चाचा जी मैं आपकी समझ न पाई बात। और सही सही बतलाइए, सही सही बतलाइए, बड़ा तो सा काम सही सही हाँ चाचा जी आप क्या कहना चाहती मैं कुछ समझ नहीं पाई हूँ। यानी हमार बात तुम समझ नहीं पाए हो। नहीं चाचा जी। तुम चंदा बिटिया सुनो और जरा ध्यान देकर सुनो और चंदा मेरी बात
हेलो, ये आ गए भैया मनोज भाई सोनजी। सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। बिटिया चंदा, जी चाचा जी। यानी तुम हमारा मतबल नहीं समझ पाई हो। नहीं समझ पाई चाचा जी। तो सुनो बिटिया कि अभी कहे बरे आए हैं काहे भरी चाचा जी? और संदेश ठाकुर कल आया हूँ बिटिया। बुलाया है बिटिया। तुम्हें सोने चांदी से मोलाद देंगे। हाँ बिटिया, तुम्हें सोने चांदी से मोलाद देंगे और बुलाने को हमको पठाया है बिटिया। चाचा जी हमेशा चलो, तुमका बाबू साहेब बुलाए नहीं, तुमका पर रानी बना के रखिए। यह जौन तरबदर इस तरह के घामे में तुम कपड़ा धोवत हो बिटिया, तुम रानी बन जाइ हो रानी। वाह चाचा जी, मैं आपको पिता समान समझती थी। आप कितनी तुम्हारी गंदी सोच है चाचा जी, मैं समझ अरे हम कितना तो तुम्हारा भलाई चाहे थी बिटिया। और जुबान थाम ले, फिर न कहना दोबारा। जुबान थाम ले, फिर न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ूं बात तुम्हारा। और ठाकुर का उद्देश्य अगर मुझको देगा, और ठाकुर का उद्देश्य अगर मुझको देगा, और मारूंगी मुंह पे मैं। चाचा जी आप कितनी गंदी सोच है, मैं समझ नहीं पाती थी। अगर तुम्हें धन और दौलत का इतना लालच है तो जाके अपनी बहन बेटी को बैठा दे ठाकुर की हवेली पे और हो जाओ माला माल। चंदा, जबान तुम्हारा चल रही बहुत लंबी। ए चंदा, हम सबे तुमका समझावत रहे प्यार से। जबान एक बित्ता तेवर 2 गज के। ए माल पानी बच्चा, यहाँ कहाँ पीछे अरे वहां के तो सीना फुलाए के चले लंबरदार। हम जौन है 4 लठैतन के जोर हमें अकेले है, कहूँ का लई ना आयो। और यहाँ आप जौन पीछे पीछे लाग का करी, हम कहा भागे खो तो हम पहले भागे का नहीं ना। एक बिटीवा का पकड़ो, इसके जबान ज्यादा चल रही है। ले चली, ले चल पकड़े क्या? इससे आबाद है चंदा को हाथ लगा। चंदा को ले जाने आए थे। चलती हूँ मैं घर। नदी के तीरे तीरे, नदी के तीरे तीरे चलते हैं राम लखन दोनों भाई। नदी के तीरे तीरे चलती है पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलती है
फंसी यहू परी है चक्कर में लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। अरे दीपक तिजोरी पहले इतनी बड़ी लहास उठवा दी हो। भाई जुगाड़ ना लगाए तो नील गाय फंसाए वाला, क्या है? नील गाय फंसाए वाला जुगाड़ ना लगाए तो बाद में पकड़ ना पाओ अब जाता। हाँ ये बात है, लील गाय फंसाए वाला जुगाड़ न लगाते तो मान के रहबो न करत। पकड़ तो ना पाओ जाता। पकड़ नहीं पाओ जौन लात मारिस भाई हमारे लालक पेट जैसे बकरी बन गए। जौन जौन लात मारी सब दरहरा बन गई यार। और का एक बात है, हाँ चलो चलिए हाँ देखा जाए, नहीं तो साले हुआ बिरोम बांध मर आ जाए तोरबो वाले। हाँ भाई और का अरे साजन मेरा उसे पार है, साजन मेरा उसे पार है, मिले को दिल से ये तो रहा फिल्मी दुनिया वालों का गाना है, और मेरा गाना क्या है, ये माहौल के हिसाब से ये देखते हुए गाना मैंने लिखा क्या कि दारू दारू हम बहुत देख रहे हैं, जब से आए दारू ही देख रहे हैं। ये जमाना है भाई, क्या बात है। अरे दारू का नशा तो खराब है,